Hello students, in last class we have studied indifference curve analysis, indifference curve set, its features and properties in detail. So today we will see consumer budget, budget set and budget line. So let us assume that a consumer has a budget of rupees 60, means उसके पास 60 rupees का budget है to spend on good 1 and 2, means there is a combination. जो consumer set है and consumer line है वो क्या होता है, there is a consumption of two goods. ठीक है. Budget set refers to the attainment of combination of a set of two goods given prices of goods and an income of the consumer. जो इन कंज्यूमर की इनकम है और प्राइस है वो गिवन होता है और ही हैज़ टू कमोडिटीज़, टू गुड्स टू कंज्यूम. ठीक है. अब इसमें हम अगर अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ है स्पेंड करने के लिए और उसके पास टू कमोडिटीज़ है और टू कमोडिटीज़ को साइड बाय साइड उसने स्पेंड करना है और ही हैज़ टू गेट अ सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज. सो लेट अस अज्यूम दैट प्राइस ऑफ गुड 1, लाइक गुड एक 1 हमारा एप्पल हम ले लेते हैं एंड गुड 2 हमारा ऑरेंजेस है. सपोज प्राइस ऑफ गुड 1 मीन्स एप्पल इज़ 2 rupees per unit and price of orange is 1 per unit. Okay, for this, for budget set and budget line we have to follow some assumptions जो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी फॉलो की थी. इंडिफरेंस कर्व सेट हमने बनाया था तो उसमें भी हमने some assumptions we have followed that like these assumptions are money income of a consumer is given and does not change. मनी इनकम है कंज्यूमर की वो गिवन होती है और वो चेंज नहीं होती है और प्राइस इज ऑल्सो नॉट चेंज. सेकेंड, the consumer spends his income on two goods which are substitutable for each other. वो कंज्यूमर क्या करता है, स्पेंड्स ऑन हिज इनकम ऑन टू गुड्स पे वो स्पेंड करेगा. दोनों सब्सटीट्यूट होंगे. सपोज अगर वो एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो वो ऑरेंज को कम कंज्यूम करेगा. मीन्स साइड बाय साइड दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए. तो सी हियर बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर. See here the consumer budget set of the consumer. Here units of good 1 is apple and units of good 2 is oranges. And oranges की cost क्या है, हमने क्या बताई थी, 1 per unit, means price of good of oranges, good of oranges 1 rupees per unit. ठीक है ना, 1 रुपी है. एक 1 रुपी का ऑरेंज है तो 60 ऑरेंजेस आएंगे 60 रुपीज़ में. अगर 2 रुपीज़ का एप्पल है तो कितने आएंगे 10 आएंगे. लाइक 40 रुपीज़ हमने स्पेंड कर दिए ऑरेंजेस में, हमारे पास बचे 20 रुपीज़. तो 20 रुपीज़ हमने स्पेंड किए 10 एप्पल लेने में. तो हमारे जो 60 रुपीज़ है दोनों इक्वल हो गए. मीन्स हमारा इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया कि 40 रुपीज़ के हमें ऑरेंजेस मिल गए और 20 रुपीज़ के हमें 20 रुपीज़ के 10 हमें एप्पल मिल गए. तो बोथ हमारी जो इनकम हमारे पास लिमिटेड थी वो लिमिटेड हमारी दोनों कमोडिटीज़ पे कंज्यूम हो गई. ठीक है ना. अब यहाँ पे नोट देखो, इम्पोर्टेंट नोट है. दिस बजट सेट इज़ ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट कंज्यूमर इनकम बजट इज़ रुपीज़ 60, कि उसके पास 60 रुपीज़ है. एंड गुड 1 जो गुड 1 है वो परचेज़ किया है उसने 2 पर यूनिट पे एंड प्राइस गुड 2 परचेज़ किया है उसने 1 रुपीज़ पर यूनिट पे. तो इसी को अगर निकालें तो हम इसका एक इक्वेशन आती है बजट इक्वेशन. उसका फॉर्मूला है P1 x1 प्लस P2 x2 ग्रेटर देन y is equal to greater than y. So P1 is the price of good apple and quantity of good apple x1 हो गया. ऐसे P2 price of good orange and Q2 x2 quantity of good orange. और y is total expenditure और total budget. जितना total budget निकला है मतलब total expenditure हमारा कितना हुआ, 60 रुपीज़ है हमारा टोटल, है ना. 60 रुपीज़ को हमने दोनों कमोडिटीज़ पे कंज्यूम किया और हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल रहा. तो बजट सेट इज़ ऑल्सो नोन एज बजट कॉन्स्ट्रेंट एज इट शोज दैट द लिमिट कॉन्स्ट्रेंट, जो क्योंकि लिमिट है हमारे पास, लिमिट ऑफ इनकम है, लिमिट ऑफ प्राइस है.
up to which the consumer can buy a set of goods with his given income. जो उसकी given income है उससे वो set of goods buy करेगा, means 2 commodities he will purchase. अब इसको अगर हम डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करें तो उसे बोलते हैं बजट लाइन. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा सेट ऑफ टेबल 2 ऑफर्स अ बजट लाइन. अभी बजट लाइन ऑफर कर रहा है हमें. अब बजट में देखो कि वाई एक्सेस पे हमने शो किया ऑरेंजेस 10 20 30 40 50 60 एंड और इस पे एक्स एक्सेस पे हमने शो किया है गुड एप्पल 0 10 20 30. और जब हमने अपनी हमारे पास जो गिवन इनकम है 60 रुपीज़ 60 पे कंप्लीट कर दी है ऑरेंजेस में. 60 रुपीज़ के 60 ऑरेंजेस आ गए, ठीक है. और यहाँ पे हमने 60 रुपीज़ कंज्यूम किए कि हमें 30 हमें एप्पल मिले और 60 रुपीज़ हमने किस में लगाए 30 एप्पल लेने के लिए. तो यहाँ पे हमारी जो बजट लाइन कहाँ पे आई 30 पे और यहाँ पे हमारी बजट लाइन 60 पे है. तो वी विल ज्वाइन बोथ द लाइन्स, विल ज्वाइन बोथ द डॉट्स 60 एंड 30. हमारा मैक्सिमम लेवल यहाँ पे 30 मतलब हमारे पास 60 रुपीज़ के 30 एप्पल्स हमें मिले और ऑरेंजेस हमें 60 रुपीज़ के 60 मिले. तो ये हमारी है बजट लाइन और प्राइस लाइन, क्योंकि हमें प्राइस गिवन है. अगर हम बजट लाइन को डिटेल में देखें तो बजट लाइन इज़ अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड 2. ठीक है ना, दो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स की शो कर रहे हैं विच अ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट, और जो बजट उसको दिया गया है उसमें वो बाय करेगा. एंड द प्राइजेज ऑफ गुड 1 एंड 2, जो प्राइजेस उसको दे रखे हैं, जैसे गुड 1 को प्राइस दे रखा है 2 पर यूनिट एंड गुड 2 को प्राइस दे रखा है 1 पर यूनिट. Anywhere on the budget line, a consumer is spending his entire income either on good 1 or good 2 or on both good 1 or 2. तो ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, या तो पूरा गुड 1 खरीदने में ही परचेज करने में स्पेंड कर दे, या वो थोड़ा गुड 1 और थोड़ा गुड 2 परचेज करे. माने इट डिपेंड्स ऑन हिम कि बट उसके पास इनकम जो है वो कांस्टेंट है एंड प्राइस इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो today up to our budget set and budget line is up to here, and tomorrow I will explain you same topic. Some topics were left of this, like attainable feasible and attainable budget line.